कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर इलाके में एसवाईएल नहर में जो गिरी कार थी उसमें जो 20 साल की युवती की मौत हुई थी उसका मामला अब नया मोड़ ले चुका है। जो परिजन है उन्होंने इसे हादसा मानने से साफ इनकार कर दिया है और युवक पर जानबूझकर कार को नहर में गिराने का गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर युवक पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश है जो वो जारी है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में एसवाईएल नहर में गिरी कार से युवती की मौत के मामले में परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश के तहत किया गया काम है। परिजनों के मुताबिक मृतका को न तो कार चलानी आती थी और न ही साइकिल, ऐसे में उसके द्वारा खुद कार चलाने का सवाल ही नहीं उठता है। परिवार का आरोप है कि युवक उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है और उसी ने कार को जानबूझकर नहर में जंप करवाया था। तो वहीं परिजनों ने यह भी दावा किया है कि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बताया कार गिरते ही युवक बाहर निकल आया और तैरता हुआ नजर आया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी की मौत एक सोची समझी साजिश है और वह न्याय चाहते हैं। इधर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार को कार नहर में गिरने की सूचना मिली थी। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया जिसमें करीब 20 साल की युवती का जो है वो शव बरामद हुआ है। बुधवार को डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक को पहले डूबा हुआ बताया जा रहा था, लेकिन शिकायत के बाद अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। तो वहीं मामले की जांच जारी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम हितेश है जी। मेरी गुड़िया कल से धक्के खा रहा हूँ जी। आज कहीं पर्चा लिया गया वहाँ पुलिस वालों पे और मुझे सिर्फ न्याय चाहिए अपनी बच्ची के लिए। बच्ची को लेकर बातें की जा रही है। मेरी बच्ची की कुछ कसम भी उठा लेना मेरे शहर पे आके मैं गुनहगार हूँ। आपको लगता है कि लड़का सुरक्षित है और लड़के नहीं सुरक्षित है? ऐसे ही लगता है लड़का सुरक्षित है, उसमें ही ये साजिश रची है। तो आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट दी गई है पुलिस को? आज कंप्लेंट दी गई है, आज उन्होंने एक्सेप्ट की है क्या और मुझे बस आगे सिर्फ इंसाफ चाहिए अपनी बेटी के लिए। तो आपका नाम? शुक्रिया। मैटर तो यही हमें पता लगा है जी कि गाड़ी नहर में कूदी, दोनों बच्चे थे। मैटर को कंट्रोवर्शियल ये बनाया जा रहा है लड़के वालों की तरफ से जी कि लड़का तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था पहला। तो दूसरा एंगल जबरदस्ती का बदनामी का एंगल डाल रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि लड़के ने इंटेंशनली गाड़ी नदी में कुदाई है, खुद बच के भाग गया है और लड़की हमारी मर गई है। तो बदनाम कौन करना चाह रहा है? लड़के वाले ही कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो लड़के वाले ही करेंगे। पहले तो हमें लड़का चाहिए, चाहे उसकी डेड बॉडी मिले चाहे वो जिंदा मिले। हमने एफआईआर अपने करा दी है। ये शब्द हम बोल रहा था लड़का तैराक है, तैरना अच्छा जानता है। उसके फादर ने खुले में बोला है, बाइट्स पे भी बोला हुआ है कि लड़का बहुत अच्छा तैराकता है। आई विटनेस भी कह रहे हैं कि जी 100-200 मीटर तक वो तैर के गया है। तो बताया जा रहा है कि लड़की ड्राइव कर रही थी। लड़की को साइकिल नहीं आती चलानी, ड्राइव कैसे कर लेगी? कोई बाइट आ रही है जी 100 की रफ्तार थी। जिस लड़की को, जिस गुड़िया को गाड़ी चलानी थी वो 100 की रफ्तार से कैसे चलाएगी? झूठा भ्रम कौन फैलाया लड़की का? लड़के वाले ही झूठा भ्रम फैला रहे हैं सब कुछ। तो आपकी ओर से क्या कंप्लेंट? हमारी ओर से कंप्लेंट है कि लड़के ने इंटेंशनली गाड़ी कुदाई है, खुद वो खिड़की से कूद गया है और लड़की डेड हो गई है। क्या कार्रवाई चाहिए? पूरी कार्रवाई चाहते हैं कि जो भी हो, या तो डेड बॉडी मिले, लड़का लापता है। अभी तक तो यही बोला जाएगा ना, लापता है। जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती या खुद नहीं आता था। और यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में आए हुए हैं कि आप बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा? नहीं, नॉर्मल डॉक्टर से करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम आपका? क्या लगता है? विजय गर्ग, मैं चाचा लगता हूँ। इंसिडेंट हुआ है, एक हादसा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या मैटर रहा? मैटर तो यही है जी, जहाँ तक हम स्पॉट पे गए थे तो उस हिसाब से ये लगता है कि ये भाई मर्डर के ही है। वैसे तो उस रोड पे ड्राइविंग कौन सिखाता है जी? कच्चा रोड है और नहर है, बीच में ये भी लोगों को पता है मगरमच्छ है। तो वहाँ ड्राइविंग तो हमारी एसएचओ साहब से बात हुई तो वो बोल रहे थे कि शायद कि लड़की ड्राइविंग सीख रही थी
और लड़की को साइकिल भी नहीं आती और वो फिर बाद में बोले भी 100 की स्पीड पे गाड़ी थी, तो अनट्रेन्ड आदमी 100 की स्पीड पे कैसे चला लेगा जी। तो लड़का और लड़की के बीच कोई दोस्ती- नहीं, ये तो चलो हमें नहीं पता, देखो सीधी सी बात है, लेकिन लोग कुछ बदनाम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है कोई वधवा जी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हुई। उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। अभी पुलिस में कंप्लेंट दी आपने नहीं, हम जाके अब ये वधवा जी के खिलाफ भी देंगे। इस मैटर को लेकर? हाँ, लड़की वाले उसमें डाल दिया हमने, केस में डाल दिया, FIR पर्चा दे दिया है। तो लगता है कि लड़का सुरक्षित है या? हाँ, हमारी गलती। जिस हिसाब से बता रहे हैं लोग आई विटनेस, तो इस हिसाब से लड़का मेरे हिसाब में निकल गया है। क्या कहेंगे सर, सोशल मीडिया पे बेटी को बदनाम ना किया जाए इस बार? हाँ, सोशल मीडिया पे चाहे किसी की भी बिटिया हो, बिटिया सबके पास है, किसी को भी बदनाम मत करो, पहले अपना अपना घर देखो सारे, उसके बाद बात करो, सच्चाई आने दो, उसके बाद पता लगेगा ना। खाम का बदनाम मत करो किसी को भी, हाथ जोड़ के विनती है, सबकी बच्चियां हैं, आपके घर भी है, सबके घर है। क्या नाम आपका? क्या मेरा नाम सुनील है, मैं इनका पड़ोसी हूँ और मेरे हाथों में खेली हुई बिटिया है, सब पता है, हमारे कोई बच्चा शरीफ है, तो हमारी प्रशासन से यही है कि निष्पक्ष जांच करें, किसी के प्रेशर में ना आए, तो कोई भी हो बिल्कुल निष्पक्ष हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, क्या दिक्कत है उसमें। क्या कहेंगे, कल हादसा हुआ है? कल हमें 11 बजे के करीब एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कार ज्योतिसर SYL नहर में कूद गई है। उसके बाद तो हमारी ज्योतिसर पुलिस टीम, चौकी की पुलिस टीम वहाँ मौके पे पहुंची थी। उन्होंने भरसक प्रयास करके गाड़ी को निकाल दिया था। उसमें से एक लड़की का शव मिला था। उस लड़की की पहचान होने पे उसके वारसान आए थे, उनके वारसान को भी मौका दिखाया गया था। तो आज उसका पोस्टमार्टम, लड़की का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा, डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम उपरांत शव उसके वारसान को आगामी कार्रवाई या अंतिम संस्कार हेतु सौंप दिया जाएगा। लड़का जो था उसके बारे में अभी नहीं पता लगाया, पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह है कि वो लड़का भी मौका पर डूब गया था। परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है। हमने मामला दर्ज कर लिया है, मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, जो डॉक्टर द्वारा और रिपोर्टें आएंगी, उनके आधार पर तथ्यों के आधार पर पारदर्शिता दिखाते हुए सच्चाई के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। तो लड़के की तलाश जारी है? लड़के की तलाश जारी है, आज भी, कल भी हमारे द्वारा SDRF लड़के की तलाश जारी है। उसके लिए हमने SDRF टीम में कल भी बुलाई थी और आज भी SDRF टीमों द्वारा सर्च की जा रही है। तो क्या कार्रवाई? मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, जैसे हमारे पास तथ्य आएंगे, तथ्यों के अनुसार लीगल कार्रवाई की जाएगी।